अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बास्केटबॉल की बिगनिंग कैसी होती है, शुरू कैसी होती है एंड एंड कैसी होती है। तो शुरू कैसी होती है ये देखेंगे। टॉपिक भी यही है, बिगनिंग ऑफ द गेम बास्केटबॉल। फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट पीरियड। गेम शुरू होती है फर्स्ट पीरियड से। इसमें 4 पीरियड्स होते हैं एंड हर पीरियड 10 मिनट का होता है। 10 मिनट के बाद 2 मिनट की ब्रेक होती है, उसके बाद सेकंड पीरियड शुरू होता है। दैट मीन्स जब गेम शुरू होती है फर्स्ट पीरियड से शुरू होती है। द फर्स्ट पीरियड बिगिंस व्हेन द बॉल लीव्स द हैंड्स ऑफ द रेफरी ऑन द जंप बॉल। दैट मीन्स ये जो गेम शुरू होती है जंप बॉल से शुरू होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जंप बॉल कैसे होती है। जंप बॉल जब गेम शुरू होती है तो 2 अपोनेंट्स प्लेयर्स एट द सेंटर ऑफ द कोर्ट। सेंटर ऑफ द कोर्ट में एक सर्कल होता है जिसे कहते हैं सेंटर सर्कल। उसमें 2 अपोनेंट्स प्लेयर स्टैंड होते हैं। उनके सेंटर में या उनके बीच में रेफरी होता है। रेफरी के हाथ में बॉल होती है। रेफरी बॉल छोड़ता है ऑन द सरफेस ऑफ द कोर्ट और बॉल बाउंस करती है। जब बॉल ऊपर जाती है, जब ही बॉल वापस आती है, उसी के जब बॉल वापस आती है तो दोनों प्लेयर कोशिश करते हैं टू कंट्रोल द बॉल या टू होल्ड द बॉल। और उस वक्त जिसके कंट्रोल में बॉल आती है इसी के साथ गेम शुरू होती है। सिंपली दैट मीन्स द बास्केटबॉल शुरू होती है जंप बॉल से सिंपली। और आपने बाकी गेम्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में टॉस होता है या बैडमिंटन में भी टॉस होता है, लेकिन यहाँ टॉस नहीं होता, यहाँ जंप बॉल होती है सिंपली। तो गेम की बिगनिंग जंप बॉल से होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑल अदर पीरियड बिगिन व्हेन द बॉल एट द डिस्पोजल ऑफ द प्लेयर टेकिंग थ्रो इन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर फर्स्ट पीरियड या गेम की बिगनिंग थ्रो इन से होती है, जो बाकी 3 पीरियड्स रह जाते हैं, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड एंड पीरियड फोर्थ, वो शुरू कैसे होती है? वो शुरू थ्रो इन से होती है। थ्रो इन करता है प्लेयर, उसी के साथ सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड स्टार्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज हु थ्रो इन, कौन सी टीम थ्रो इन करती है? ये भी क्वेश्चन है। थ्रो इन वही टीम करती है, उसी टीम का प्लेयर करता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल जिसके कंट्रोल में बॉल थी फर्स्ट पीरियड के कंट्रोल एट द एंड, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड जिस टीम के कंट्रोल में बॉल थी और जिस कोर्ट में थी, जिस जगह थी, वहीं से थ्रो इन होता है, वहीं से थ्रो इन होता है। इसी के साथ तमाम बाकी 3 पीरियड शुरू होते हैं। नाउ point third is the game can't begin if one of the team is not on the playing court with 5 players ready to play. उस वक्त तक गेम शुरू नहीं होती है जब तक दोनों टीमें ऑन द कोर्ट हो, रेडी हो खेलने के लिए, तमाम प्लेयर्स रेडी हो। उससे पहले गेम शुरू नहीं होती है सिंपली। नंबर 4 पॉइंट है टीम शैल एक्सचेंज बास्केट्स फॉर द सेकंड हाफ। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ बास्केट्स या एक्सचेंज ऑफ साइड्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा वॉलीबॉल में जब एक सेट ख़त्म होता है तो साइड चेंज होते हैं। यहाँ पर भी बास्केट चेंज होते हैं, यहाँ साइड चेंज होते हैं, लेकिन सेकंड पीरियड के लिए नहीं होता है। सेकंड पीरियड के लिए सेम रहता है। जब थर्ड पीरियड शुरू होता है, दैट मीन्स इसमें 4 पीरियड्स होते हैं। पहले मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, रिमाइंड करना चाहता हूँ आपको। इसमें 4 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड को कहते हैं फर्स्ट हाफ एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड को कहते हैं सेकंड हाफ। एंड फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के लिए सेम बास्केट रहता है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जब थर्ड पीरियड शुरू होता है, दैट मीन्स सेकंड हाफ शुरू होता है, और सेकंड हाफ शुरू होने से स्टार्ट होने से बास्केट्स भी एक्सचेंज होते हैं। दैट मीन्स एक टीम एक साइड में जाती है, दूसरी टीम दूसरी साइड में आती है। दैट मीन्स टीम शैल एक्सचेंज बास्केट्स फॉर द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ के लिए एक्सचेंज ऑफ बास्केट्स होता है। उसके बाद है नंबर नेक्स्ट, इन ऑल द एक्स्ट्रा पीरियड्स द टीम शैल कंटिन्यू टू प्ले टुवर्ड्स द सेम बास्केट्स एज इन द फोर्थ पीरियड। इट मीन्स इन द अगर हमें एक्स्ट्रा पीरियड लेने की ज़रूरत पड़ी टू ब्रेक द टाई, एक्स्ट्रा पीरियड इसीलिए ले जाते हैं टू ब्रेक द टाई होता है, गेम बराबर होती है
ٹائی کو بریک کرنے کے لیے ایکسٹرا پیریڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرا پیریڈ کے لیے سیم باسکٹ رہتا ہے جو فورتھ پیریڈ میں باسکٹ تھا، وہی ایکسٹرا پیریڈ کے لیے جتنے بھی ایکسٹرا پیریڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹو بریک دا ٹائی، باسکٹ سیم رہے گا جو فورتھ پیریڈ میں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لاسٹ پوائنٹ، 6 پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں گے گیم اینڈ کیسے ہوتی ہے، یا پیریڈ اینڈ کیسے ہوتا ہے، ایکسٹرا پیریڈ کیسے اینڈ ہوتا ہے، یا گیم کیسے اینڈ ہوتی ہے. اے پیریڈ کاما ایکسٹرا پیریڈ اور گیم شل اینڈ وتھ اے گیم کلاک سگنل ساؤنڈ. گیم اینڈ ہوتی ہے جب ایک آٹومیٹک کلاک ہوتی ہے، وہ سگنل دیتی ہے، وہ ایک ساؤنڈ نکالتی ہے. جب ساؤنڈ نکل جاتا ہے تو پیریڈ بھی اینڈ ہوتا ہے، ایکسٹرا پیریڈ بھی اینڈ ہوتا ہے. ایکسٹرا پیریڈ 5 منٹ کا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد ایکسٹرا پیریڈ بھی ساؤنڈ کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے اور گیم بھی اینڈ ہوتی ہے. اب اس میں 2 امپورٹنٹ پوائنٹس آئے. گیم شروع کیسے ہوتی ہے، گیم ختم کیسی ہوتی ہے. گیم شروع ہوتی ہے جمپ بال سے اینڈ اینڈ ہوتی ہے کلاک سگنل ساؤنڈ سے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.